बिहार विधानसभा चुनाव 2025। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चुनाव में चाचा और भतीजा चुनाव लड़ रहे थे। चाचा का मतलब अब समझते हैं नीतीश कुमार जी, और भतीजा मतलब तेजस्वी यादव जी। लड़ाई इन्हीं के बीच में था। आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, डीडी न्यूज का मैंने चैनल लिया हुआ है और श्रेय उन्हीं को जाता है। मैंने पहले ही अपने वीडियो में कहा था कि आपने जब वोट देने का समय मन बना लिया है, आपने जब वोट देने का मन बना लिया है तो आप पार्टी नहीं प्रत्याशी को चुनिएगा। और मुझे लग रहा है कि जिस पार्टी ने अच्छे प्रत्याशियों को सीट दिया था, टिकट दिया था, विजय उन्हीं की हो रही है। 2010 में एनडीए को 206 सीट प्राप्त हुई थी और अभी लगभग 200 के आसपास सीटें प्राप्त हुई दिख रही हैं। बात आती है कि क्या बिहार के युवा के सामने दो विकल्प था। एक, आंखों से विकास दिख रहा था। आप कहीं भी चले जाएं, रोड देखें, गलियां देखें, नली देखें, बिजली देखें, तो एक विकास आंख से दिख रहा था और एक विकास का सपना दिखाया जा रहा था। भतीजा जो थे यानी तेजस्वी यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जो पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, वो सपना दिखा रहे थे। और चाचा जी माने जो नीतीश कुमार जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में भी हैं, वो काम करके दिखाया और सपना भी दिखाया। तो काम प्लस सपना केवल सपना पर भारी हो गया। एक ने कहा कि मैं हर घर रोजगार दूंगा, हर एक घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। एक ने कहा कि मैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार का अवसर मुहैया कराऊंगा। और वादे किए और प्लस महिलाओं को, लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए का जो प्रोत्साहन राशि कहिए या स्टार्टअप राशि कहिए, बिजनेस में दिया गया था, वो कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत आगे बढ़ाया। दूसरी चीज देखा जाए कि बिहार चुनाव में जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया गया, तो महागठबंधन के उम्मीदवार से शुरुआत से ही बिहार की भाषा में कहा जाए तो रंगबाजी वाली भाषा बोली जा रही थी। यहां तक कि कल सुनील सिंह ने भी कहा, कल की ये बात है, वो माफी भी नहीं मांगे, कि अगर आरजेडी या महागठबंधन चुनाव हारता है तो हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और बताएंगे कि क्या होता है हारना जीतना। तो इस तरह की भाषा आज के पढ़े लिखे युवा को पसंद नहीं है। ये अलग बात है, कुछ युवा आज भी हैं जो जाति आधार पर या पार्टी बेसिस या पहले से ही उनका मूड बना रहता है कि हमको इस पार्टी को जिताना है, विकास से कोई उनको सरोकार नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि बिहार का जो 2025 का चुनाव है, यह कई मिले जुले प्रतिरूपों का प्रतिफल है। जैसे बहुत चर्चा की गई, भाजपा द्वारा अपने कई केंद्रीय मंत्री प्लस दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा जो हिंदुत्व के बहुत बड़े फायर ब्रिगेड हैं, योगी जी को फायर ब्रांड है, उनको बुलाया गया। और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया। गृह मंत्री से लेकर के भाजपा के बड़े अधिकारी और प्रधानमंत्री तक जिस तरह से बिहार में कैंप किए हुए हैं, और कैंप करने का मतलब यही था कि लोग लगातार यह लोगों को बता रहे थे कि जंगल राज का पुनरावृत्ति नहीं हो। युवा नहीं समझेंगे, जो 25-26 साल के युवा हैं वो जंगल राज का जब ही नहीं जानते हैं। सुने होंगे अपने माता पिता से, लेकिन वे जंगल राज नहीं जानते हैं। लेकिन जो लोग जंगल राज को देखा है, मैंने भी देखा है, महसूस भी किया है और गुजरा भी उस क्षेत्र से, तो जिस तरह से जंगल राज की पुनरावृत्ति न हो, ये सारी बातें एनडीए द्वारा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा प्रचारित बिहार में की गई, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को जागरूक की। पहला कारण। दूसरा, नीतीश कुमार द्वारा पिछले 20 वर्षों में किया गया विकास। अगर आप पटना के रहने वाले हों तो डबल डेकर फ्लाईओवर कहीं नहीं देखे होंगे आप बिहार में डबल डेकर फ्लाईओवर देख रहे हैं। तो जो विकास है, अभी जो पटना से और बक्सर आरा के बीच रहने वाले लोग होंगे, अगर आप देखें तो पटना से लेकर बिहटा तक पूरी ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। बिहटा में जिस प्रकार का इंडस्ट्रियल बेल्ट शुरू किया गया, एनआईटी लाया गया, एम्स लाया गया, बिहार में 7 एम्स काम कर रहे हैं। हम लोग पहले सिर्फ एम्स मैंने दिल्ली समझते थे, आज बिहार में ही कई एम्स काम कर रहे हैं। तो विकास तो दिख रहा है। तो इस विकास को देख करके वोट देने वाले, बीमार किसी भी जाति के लोग हो जाएं तो या तो पटना एम्स में जाते हैं या आईजीआईएमएस में जाते हैं। एशिया का जो सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा जो अस्पताल और कॉलेज बनाया जा रहा है पटना में, पीएमसीएच को, वो भी देखने लायक है। मरीन ड्राइव, गंगा नदी किनारे से मरीन ड्राइव के विकास किया गया और पटना के अशोक राजपथ ऐसे जुड़े क्षेत्रों का परिवहन का बोझ कम किया गया। क्या यह विकास नहीं है? और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरियां दी और
नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरे सरकार में ही दी गई, मेरे शासन में दी गई, इसका श्रेय भी मिला नीतीश कुमार को ही। तो कुल मिलाकर के बिहार में तो विकास हुआ है, विकास दिख भी रहा है। बिजली, हम लोग, मैं जब मैट्रिक में हुआ करता था, इंटर में हुआ करता था, मतलब कि मैं 2005 तक मैं खुद जैसे बिजली के लिए तरस गया। जिनके घर में इन्वर्टर था, बिजली उन्हीं घरों आया करती थी, नहीं तो बिजली 2 घंटे के लिए कब चली गई पता ही नहीं चलता था। आज बिजली कट नहीं रहा है। हम लोग घरों का मेन स्विच इसलिए ऑफ करते हैं कि थोड़ा तार ठंडा हो जाए, कि बिजली लगातार रह रही है। ऐसे कई बुद्धिजीवी होंगे जो 1 घंटे के लिए मेन स्विच ऑफ करके इन्वर्टर चला रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो मिला जुला के विकास तो दिखा। तो बिहार के इस आम चुनाव में, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, यह वास्तव में कोई सुनहरा सपना या कोई मतलब कि इत्तेफाक नहीं है। ये 20 वर्षों का काम और एनडीए सरकार द्वारा जंगल राज की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रचार पूरी तरह करना, प्रत्याशियों को ठीक ठाक चयन करके टिकट देना, ये कहीं ना कहीं एनडीए को मजबूत बनाया और इसका पलड़ा भारी हो गया। और बिहार में बीजेपी, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 91 सीट के साथ सबसे बड़ा पार्टी बनने जा रहा है। और पिछले बार के आम चुनाव में बीजेपी ही बड़ी पार्टी थी, लेकिन एमआईएम के 4 जब चले आए प्रत्याशी इनमें राजद में, तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। और अभी के चुनाव से यह पता चल रहा है कि जिस प्रकार आप महागठबंधन को देख रहे हैं और आरजेडी 28 सीट पर आती जा रही है, यह दुर्दशा है पार्टी का। फिर समय, आज एक बात और कहना चाहूंगा कि आज चिल्ड्रन डे है, बाल दिवस है। तो आज बाल दिवस के दिन चाचा जीत गए और भतीजा हार गया। तेजस्वी यादव भतीजे के रूप में चाइल्ड थे नीतीश कुमार के आगे, ये कहीं ना कहीं हारते दिख रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव भी अपने सीट पर लगभग 2000 सीटों से पीछे चल रहे हैं। अब इनके जीतने की संभावना नहीं के बराबर है। तेज प्रताप यादव भी, जो लालू जी के बड़े बेटे हैं, ये भी महुआ से चुनाव लगभग अब हार ही चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लालू जी के जब दोनों सुपुत्र ही चुनाव हार जाएंगे, तो अभी भी जो लालू जी कह रहे थे कि रोटी पलटना चाहिए नहीं तो जल जाएगा, तो रोटी केवल किसका पलटना चाहिए? मुख्यमंत्री सीट का? कि आप खुद एक मतलब कि जनतांत्रिक पार्टी हैं, तो कि आपके अध्यक्ष का रोटी नहीं पलटना चाहिए? आपके बाद आपकी पत्नी और के बेटा ही अध्यक्ष बना रहना चाहिए? अपने यहाँ की भी रोटी पलटिए। आप में कई अच्छे यादव परिवार में ही अच्छे नेता हैं, उनको लेके आइए, एकदम आरजेडी आगे बढ़ेगी। लेकिन आपको तो अपना 9वीं फेल बेटा ही दिख रहा था। आप बिहार बुद्धिजीवियों का प्रदेश कहलाता है। भले लिटरेसी रेट वर्तमान में घट गई है, और भी लालू जी का ही देन है। इंग्लिश पढ़ने के लिए जब सिलेबस हटाया गया कि इंग्लिश अनिवार्य नहीं है, तो सोचिए जिस समय पूरी दुनिया में अंग्रेजी अनिवार्य थी, इन्होंने कहा कि अंग्रेजी पढ़ के क्या करेगा, अंग्रेज बनेगा। रोड मांगने कोई गया तो बोला तुम्हारे पास गाड़ी है कि तू गाड़ी चलाएगा। कई ऐसे लोग गए जो रोड मांगने गए तो पूछा तुम्हारे पास गाड़ी है कि चलाएगा। तो इस प्रकार बिहार में जंगल राज की पुनरावृत्ति, जो उल्टा फुल्टा भाषा था उसका समापन हुआ। और जो बुद्धिजीवियों की पार्टी लोग कहता है कि बीजेपी बुद्धिजीवियों की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं आज लीड कर गया। और पिछले 20 वर्षों में एंटी इनकम्बेंसी 0 दिखा। 20 साल तक एक ही मुख्यमंत्री अगर राज करता रहे तो स्वाभाविक है कि मन उब जाता है। लेकिन बिहार की जनता तो पहले से भी अधिक सीट देकर इस बात को विश्वास दिला रही है कि नहीं, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। इसी के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमारा चैनल जो है लोक नीति विश्लेषक, उस पर हमारी बातों को और जानने समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।